देखिए, झारखंड साधने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बड़े नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं। प्रदेश बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और चुनाव के सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज रांची पहुंचेंगे। बीजेपी के तीनों प्रभारी 30 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी की सदस्यता ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी की ओर से आयोजित संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रदेश बीजेपी ने कल पार्टी के शीर्ष नेताओं, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, विधानसभा प्रभारियों की बैठक बुलाई है और इसमें तीनों प्रभारी शामिल होकर संगठन की ओर से चलाए जा रहे संगठनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही आगामी कार्यक्रमों को लेकर दिशा निर्देश देंगे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के सदस्यता ग्रहण करने को लेकर दिन के पार्टी के ओर से ही कहा गया है कि 2:30 बजे का समय तय किया गया है और इन सभी कार्यक्रमों में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, संगठन महामंत्री करमबीर सिंह मौजूद रहेंगे। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता दीपक उरांव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, अगर पिछले एक सप्ताह के राजनीतिक घटनाक्रम को देखा जाए तो काफी उठापटक हमें देखने को मिली, लेकिन चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हुई जब दिल्ली से वापसी हो गई है चंपई सोरेन की। तो कल जब न्यूज 11 भारत ने भी उनसे बातचीत की तो कई मसलों पर उन्होंने खुलकर बातचीत कही और कहा है कि वे हमेशा से संघर्षशील रहे हैं, प्रयत्नशील रहे हैं और उनका जो निर्णय था वो बिल्कुल ठीक था, बढ़िया था। अब इन सबके बीच देखिए, आज बीजेपी के तीनों दिग्गज यानी कि प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी, ये तीनों यहां पर पहुंच रहे हैं। कल का दिन बेहद खास होने वाला है बीजेपी वालों के लिए, क्योंकि जो मजबूती बीजेपी चाह रही थी विधानसभा चुनाव के लिए, वो मजबूती कहीं ना कहीं कल हमें देखने को मिल जाएगी। दीपक जी बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से जुड़ा जो अटकलें जो पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थी और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, उसके बाद ही जो है तमाम चीज़ें स्पष्ट हो गई और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भाजपा में शामिल होने की जो अटकलें लगाई जा रही थी वो स्पष्ट हो गई और हरी झंडी भी बीजेपी में शामिल होने की मिली। उसके बाद कल चंपई सोरेन जो है वो दिल्ली से रांची पहुंचे और अपने आवास में है और आज जो है वो 3 दिग्गज नेता जिसका आपने जिक्र किया, वो तीनों दिग्गज नेता यहाँ पे झारखंड दौरा पर आज रांची पहुंचेंगे और कल चूंकि सदस्यता ग्रहण का जो समारोह है वो रखा गया है तो कल विधिवत तौर पे चंपई सोरेन जो है भाजपा में शामिल हो जाएंगे, सदस्यता ग्रहण होगा और उसी सदस्यता ग्रहण में शामिल होने के लिए ये तीनों दिग्गज बड़े नेता जो है, चाहे प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात करें या फिर सह चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान या सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, ये तीनों उसी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ चूंकि मौजूदा समय में अब चुनाव मुहाने पे खड़ा है, कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है और इसको लेकर के बीजेपी पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में उतरने की जो तैयारी है वो पिछले महीनों दिन से कर रही है। तो ऐसे में जो है ये जब तीनों दिग्गज नेता जब झारखंड दौरे में रहेंगे, रांची में रहेंगे, तो कल भाजपा के तमाम जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष के साथ जो है बैठक भी करेंगे और आगे की जो रणनीति है वो भी तय की जाएगी। तो सबसे अहम यही है कि कल जो सदस्यता ग्रहण समारोह है पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का वो कार्यक्रम होगा और जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष के साथ जो बैठक है जिसमें तीनों बड़े दिग्गज नेता होंगे तो वो बैठक सबसे महत्वपूर्ण है। तो 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और जिस तरीके से झारखंड प्रदेश में जो चुनाव अभी समय जो नजदीक आ रहा है तो इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। भाजपा तो पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है और कोल्हान प्रमंडल की बात करें तो 14 सीट है, 14 सीट में भाजपा के पास एक भी सीट नहीं है, लिहाजा इस बार सर्वाधिक सीट जो है निकालने की प्रयास में है और इसको लेकर के जिस तरीके से चंपई सोरेन को भाजपा में शामिल कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के जरिए सर्वाधिक सीट जो है भाजपा जो है वो निकाल पाएगी, ये संभावना भाजपा को लग रही है। यही वजह है कि चंपई सोरेन को भाजपा में शामिल कराया जा रहा है, क्योंकि चंपई सोरेन एक कद्दावर नेता है, आंदोलनकारी है और खास तौर पे
कोल्हान में उनकी एक अच्छी मजबूत पकड़ मानी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होंगे तो इसका लाभ जो है वो तो भाजपा को मिलेगा, इस लिहाज से वो देख रही है। लेकिन आगामी जब चुनाव होगा, उसके परिणाम आएंगे तो तमाम चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन कल जिस तरीके से वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद सितंबर माह के फर्स्ट वीक में गृह मंत्री अमित शाह का भी झारखंड दौरा होने की जो सूचना है, और खासतौर पे कोल्हान में वो मौजूद होंगे, चंपई सोरेन के आवास वो जाएंगे, तो वहां पर भी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन की जो स्थिति है वो बनाने की कोशिश होगी। तो फिलहाल चुनाव के लिहाज से तमाम तरह के जो है वो अटकलें लगाई जा रही थी, उस पर अब कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से कल चंपई सोरेन सदस्यता ग्रहण करेंगे, और एक महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरीके से दिल्ली के में होटल ताज में जो जासूसी का मामला सामने आया है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जासूसी कराई जा रही थी, और ये आरोप जो है सीधे तौर पर राज्य सरकार पर जो है लगाया गया है भाजपा के द्वारा, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा। तो हेमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जब रांची आएंगे तो कल संभवतः राज्यपाल से भी इस मसले पर वो मुलाकात करेंगे, अपनी बात रखेंगे और डिमांड भी की जाएगी कि इस पर जो है वो जांच की जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा और गंभीर मामला बन जाता है कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर जो है वो जासूसी की जाए। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के ये गतिविधियां खासतौर पे कल देखने को मिलेगी, जिसमें 3 गतिविधियां खासतौर पे होगी ये तीनों बड़े दिग्गज नेताओं का। एक तो पहला कि चंपई सोरेन को भाजपा में शामिल कराया जाएगा, विधिवत तौर पे सदस्यता ग्रहण जो है वो दिलाई जाएगी, जिसमें ये तीनों दिग्गज नेता रहेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से हमने बताया कि जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों के साथ जो है बैठक है, और उस बैठक में कई महत्वपूर्ण टास्क जो है वो जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों को दिया जाएगा। और तीसरा, जासूसी का जो मामला सामने आया था, इस मसले को लेकर के महामहिम राज्यपाल से मुलाकात होगी और जांच की जो मांग है वो की जाएगी। जी बिल्कुल दीपक, अब चलिए देखिए जिस तरीके से एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी के अंदर वो वापस से आत्मविश्वास दिख रहा है रिजर्व सीटों को लेकर, कि वो जो खोई हुई सीटें हैं वो वापस से बीजेपी हासिल कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ देखिए सत्ता पक्ष की ओर से भी लगातार ये बयान सामने आ रहा है कि चंपई सोरेन के लिए दरवाजे अब भी खुले हैं, बातचीत के लिए अब भी उनसे अपील की जा रही है। चलिए, अब तो कल वे इस्तीफा दे चुके हैं और वापस से कल का दिन बेहद खास होगा, यानी कि 30 तारीख जब वे बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि क्या कुछ राजनीतिक का समीकरण जो है वो बनता हुआ नजर आ पा रहा है। बेहद खास होने वाला है बीजेपी के लिए आगामी दिन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।